वेलकम स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसमें मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। यानी 2 वाटर टैप किसी टैंक को भरने में अगर लगाए जाते हैं तो दोनों मिल करके 9 and 3/8 आवर्स में टैंक को फुल कर देते हैं। अब आगे कह रहा है कि जो लार्जर टैप है, यानी जो मोटा वाला टैप है जिसका डायमीटर ज्यादा है, वो 10 आवर्स कम लेता है उस टैप से जो पतला टैप है। तो बताइए कि दोनों टैप से अगर अलग अलग टैंक को भरे जाए तो दोनों टैप कितना कितना टाइम लेंगे टैंक को भरने में। तो इसके लिए सबसे पहले मान लेंगे कि जो स्मॉलर टैप है वो टैंक को भरने में 1 आवर्स लेता है, और लार्जर टैप चूंकि इससे 10 घंटे कम लेता है तो लार्जर टैप के लिए लिख देंगे वो कितना टाइम लेगा, x - 10 आवर्स। अब दोनों टैप एक साथ मिलकर क्वेश्चन में दिया है कि 9 and 3/8 आवर्स लेता है, जिसको हमने यहाँ फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है 25/8 आवर्स। यहाँ समझना क्या है वो देखिए। अगर कोई टैप x आवर्स में टैंक को भरता है तो 1 आवर में टैंक को कितना भरेगा, 1/x। यानी ध्यान दीजिएगा, x आवर्स में टैंक को भर देता है तो 1 आवर में टैंक को कितना भरेगा, तो 1/x अमाउंट से भरेगा। और कोई टैप x - 10 आवर्स में टैंक को भरता है तो 1 आवर में टैंक में कितना पानी भरेगा, तो 1/x - 10। और दोनों टैप एक साथ मिल करके 75/8 आवर्स में भरते हैं तो 1 आवर में टैंक को कितना भरेंगे, तो 8/75। ये तो आप समझ गए। तो आगे यहां क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसके बाद करेंगे 1 आवर में जो छोटा वाला टैप है वो कितना भरता है, 1/x। बड़ा वाला टैप 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x - 10। और दोनों टैप मिल के 1 आवर में कितना भरेंगे, तो वो है 8/75। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आएगा। वो मैं आपको बताता हूं, सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या आएगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करके आप आगे बढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म आएगा, 4x² - 115x + 375 = 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व किया है। तो x के 2 वैल्यू आए, 15/4 आवर्स और 825 आवर्स। तो 2 आंसर में से एक नॉट रिक्वायर्ड होगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए x 15/4 है, 15/4, तो यानी एक टैप 15/4 आवर्स में भरता है, तो दूसरा टैप का x - 10 होना चाहिए। दूसरा टैप का भरने का टाइमिंग कितना है, x - 10 आवर्स। तो वो x - 10 करेंगे, यानी 15/4 - 10, तो ये वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए x = 15/4 इम्पॉसिबल, देयरफॉर x = 25 आवर्स। यानी कि जो छोटा टैप है वो 25 आवर्स में भरता है और बड़ा टैप x - 10 यानी कि 15 आवर्स में टैंक को भरता है। तो इस प्रकार इजीली आप आंसर लाएंगे। फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है। 1 year ago a man was 8 times as old as his son। यानी एक आदमी 1 साल पहले अपने बेटे की उम्र से 8 गुना बड़ा था। Now his age is equal to the square of his son's age। यानी अब जो है वो आदमी अपने बेटे के उम्र के स्क्वायर के बराबर है। Find their present ages। तो पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो मान लें लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन = x और प्रेजेंट एज ऑफ मैन। तो प्रेजेंट एज क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बेटे का उम्र है उसके स्क्वायर के बराबर पिता का उम्र है, यानी बेटे का उम्र x है तो पिता का उम्र x²।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कहता है कि 1 साल पहले बाप का उम्र, आज अगर बाप का उम्र एक्स स्क्वायर है तो 1 साल पहले बाप का उम्र कितना रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बेटे का उम्र आज एक्स है तो 1 साल पहले कितना रहा होगा, एक्स माइनस 1। तो क्वेश्चन कहता है कि बाप का उम्र जो है 1 साल पहले बेटे के उम्र के 8 गुना के बराबर था। तो ये एक इक्वेशन बन गया। इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 8। सिंपली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये हो गया आपका प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए मैंने सॉल्व किया मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो ये दो आंसर आए, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू 1 अगर मान लीजिए बेटे का उम्र 1 साल है प्रेजेंट एज और बाप का उम्र इसके स्क्वायर के बराबर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे भी तो 1 ही आएगा, यानी कि बेटे का उम्र भी 1 साल और बाप का भी उम्र 1 साल। तो ये नॉट रिक्वायर्ड या इम्पॉसिबल, देयरफॉर x का रिक्वायर्ड आंसर हो गया 7। तो यहाँ प्रूफ हो गया, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 7 ईयर, हेंस present age of son is equal to 7 years and man का 7 स्क्वायर है यानी 49 ईयर्स। इजीली ही बड़ी आंसर आएगा। दिमाग आपको इतना ही लगाना है कि कौन आंसर नॉट रिक्वायर्ड है, कैसे उसको प्रूफ करें कि वो नॉट रिक्वायर्ड है।